कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब ये जीडीपी क्या है? यूजुअली आप देखें तो इंडिया का जीडीपी क्या है, यूएस का जीडीपी क्या है या यूके का जीडीपी क्या है। आपने ये जीडीपी वर्ड बहुत ही ज्यादा सुना रहेगा इन रिलेशन टू नेशनल इनकम। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अरे भाई, तुमसे फुल फॉर्म नहीं पूछा है, तुमसे इसका एक्चुअली मीनिंग पूछा है। अब प्रोडक्शन और इनकम कैसे रिलेटेड है मैम? कहीं पे भी अगर इनकम नहीं यूज कर रहे तो प्रोडक्शन यूज कर लेंगे क्या? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू गाइस आर वाचिंग द लेक्चर। आज हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब अगर लेमैन टर्म्स में हम लोग बात करें कि नेशनल इनकम क्या है, तो हम लोग पूरी कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं या नहीं? यस। बट जब भी हमने ये वर्ड सुना है नेशनल इनकम, तो उससे रिलेटेड हमने एक और चीज सुनी है, दैट इज जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैम, हमको तो ये पहले से ही पता था, इसमें क्या है? अरे भाई, तुमसे फुल फॉर्म नहीं पूछा है, तुमसे इसका एक्चुअली मीनिंग पूछा है। क्यों? क्योंकि यूजुअली आप देखें तो इंडिया का जीडीपी क्या है, यूएस का जीडीपी क्या है या यूके का जीडीपी क्या है। आपने ये जीडीपी वर्ड बहुत ही ज्यादा सुना रहेगा इन रिलेशन टू नेशनल इनकम। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये क्या है? इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Yes, आइडियली क्या होना चाहिए कि अपनी कंट्री में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर हम सबकी पर्सनल इनकम ले और उसको ऐड कर दे तो क्या निकल जाना चाहिए? नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम। बट मैम, ये पूरे के पूरे डेफिनेशन में कहीं पे भी इनकम वर्ड तो आया ही नहीं है। क्या आया है देखो तो जरा। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैम, यहाँ तो इनकम दिया ही नहीं, ये कैसी डेफिनेशन हुई? अब ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को कि क्यों यहाँ पे इनकम को नहीं स्पेसिफाई किया गया। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से मेरी इनकम है 30 लाख रुपीज पर एनम। अब मैं ये इनकम को खर्च करूं, उससे पहले ही गवर्नमेंट इस पे 30% इनकम टैक्स ले जाती है। तो बेसिकली 30 लाख रुपए में 30% यानी कि 9 लाख रुपीज तो गवर्नमेंट ले गई। यस। तो अभी मेरे पास बचता है 21 लाख रुपीज। अब ये जो मेरे पास पैसा बचा है, इसमें भी मैं अगर घर खरीदूं तो मुझे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, अगर रोड पे गाड़ी चलाए तो टोल टैक्स पे करना पड़ता है, दुनिया भर के अगर गुड्स एंड सर्विसेज मैंने खरीदे तो उस पे जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यानी कि एक तो इतनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, 30 लाख रुपीज, उसमें से इतना सारा टैक्स ले जाने के बावजूद भी मेरी बची हुई इनकम से भी गवर्नमेंट इतना सारा टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। यस। और बदले में हमें कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है ना। सबकी यही कंप्लेंट होती है। इसी के कारण यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपनी कंप्लीट इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते। तो अगर मेरी इनकम 30 लाख रुपीज है, तो मैं 30 लाख ना डिस्क्लोज करते हुए लेट्स से कि 18 लाख ही डिस्क्लोज करूंगी। तो अब अगर सभी लोग ऐसा करने लग गए, तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कम दिखाई देगी। और फिर हम किस तरीके से यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऐसी सारी कंट्रीज से कंपीट करेंगे, राइट? तो कभी भी इनकम का कॉलर पकड़ने से बेटर है हम प्रोडक्शन का कॉलर पकड़े। अब प्रोडक्शन और इनकम कैसे रिलेटेड है मैम? कहीं पे भी अगर इनकम नहीं यूज कर रहे तो प्रोडक्शन यूज कर लेंगे क्या? सुनो बच्चों, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को पैसा मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो इनकम और प्रोडक्शन काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि इनकम लोग अपनी कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं करते, इसीलिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जिसको छुपाना काफी मुश्किल है, उसका कॉलर पकड़ेंगे। तो इनकम का कॉलर ना पकड़ते हुए किसका कॉलर पकड़ेंगे? प्रोडक्शन का कॉलर पकड़ेंगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मोदी जी से कोई पूछता है कि भाई आपकी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है? तो मोदी जी क्या करते हैं, एक बड़ा सा टिश्यू पेपर रोल रहता है, वो पूरा टिश्यू पेपर रोल उस बंदे के हाथ में दे देते हैं। तो ये देखकर टिश्यू पेपर रोल देख के काफी चौंक जाता है कि ये क्या कर दिया आपने। तो बोले, अरे मोदी जी बोलते हैं, अरे इसी में तो लिखा है कि मेरी कंट्री में इतना सारा मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, इतना सारा क्लॉथ का प्रोडक्शन हुआ है, इतना सारा स्टील का प्रोडक्शन हुआ है। आप देखिए, हर एक गुड और सर्विस
एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नहीं है। मिल्क को हम लोग लीटर्स या क्विंटल्स में मेजर करते हैं, मोबाइल फोन्स को हम नंबर ऑफ यूनिट्स में मेजर करते हैं, है ना। क्लॉथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, यस। स्टील को हम केजीज या फिर टन्स में मेजर करते हैं। तो हर एक चीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो अलग है। तो अब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी एक लिस्ट दे देते हैं मोदी जी कि ये लीजिए, ये है हमारी कंट्री का जीडीपी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लोग परेशान होंगे कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये ऐसा कौन करता है। तो अब बेसिकली ध्यान से सुनना, यहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ये हर कोई चेकलिस्ट लगा के बैठेगा क्या कि भाई हाँ इतना लीटर्स ऑफ मिल्क हुआ है, इतना केजीज ऑफ स्टील हुआ है, इतना केजीज ऑफ कॉटन हुआ है, ऐसे लिस्ट देखते बैठेंगे कि अपनी कंट्री में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं, उनको तो सिर्फ एक नंबर से मतलब है। और ये नंबर आएगा कहाँ से, जब हर एक गुड या सर्विस अलग कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटीज, अलग अलग सर्विसेज अलग अलग यूनिट में मेजर होता है। तो हम लोग इसे कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कैसे लाए, सारी ही चीजों को रुपीज में कन्वर्ट करके हम रेस्पेक्टिवली जितने भी गुड्स हैं उनकी रेस्पेक्टिव प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, वो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। और जब सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम रुपीज में एक्सप्रेस करके ऐड कर देंगे तब निकलेगा अपनी कंट्री का जीडीपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री मतलब क्या होता है मैम, देखो हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है, मेरी ड्राइंग पे फोकस मत करना, भावनाओं को समझो, है ना। तो ये है इंडिया का मैप, ठीक है, हाँ ये इंडिया है। तो अब ये बेसिकली इंडिया के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ये सब के सब इंडिया की जीडीपी में आएगा। व्हाट इज जीडीपी, इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आया मतलब उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब भी बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो बिफोर वी डाइव इनटू द टेक्स्ट बुक व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, थोड़े से बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। Now, the first basic thing that we have to understand is the difference between domestic and national. Domestic versus national. अब इसके बीच का क्या फर्क है मैम, हम लोगों को तो कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है, बट आपने तो बोला डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने गुड्स बने हैं वो जीडीपी है। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। अभी देखो यहाँ ध्यान से, ये कौन है, ऑब्वियसली ये मैं हूं, है ना, बड़ी सुंदर सी फोटो आई है। और ये क्या है, ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आके मुझे एक गेस्ट लेक्चरर जैसे बुलाया गया है और मुझे जाके वहां पे पढ़ाना है। ठीक है। अब ये जो मैं यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली लंदन में। तो अब जो ये मैं जाके पढ़ा रही हूँ इसके बदले मुझे क्या मिलने वाली है, प्रोफेशनल फीस मिलने वाली है। यस, ऑब्वियसली मैं वहां पे जाके पढ़ाई तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ाऊंगी नहीं, आई एम गोइंग टू चार्ज देम अ हेवी रेम्यूनरेशन। भाई ऑब्वियसली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात है, कोई छोटा मोटा स्कूल थोड़ी है। यस, तो अब ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का फर्क देखना। हाँ, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में कमाया और नेशनल का मतलब होता है इंडियन ने कमाया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके ये सर्विस दी है, गेस्ट लेक्चरर जैसे, गेस्ट प्रोफेसर जैसे वहां पे जाके लेक्चर लिया है, ये जो सर्विस है और ये जो प्रोफेशनल फीस है, क्या ये मुझे इंडिया में मिली या ये इंडियन ने कमाई, दोनों में से क्या है मुझे बताओ। क्या ये सर्विस मैंने इंडिया में दी, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो लंदन में दी है। यस, तो ये जो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड या सर्विस नहीं प्रोड्यूस हुआ है, नहीं डिलीवर हुआ है, तो ये डोमेस्टिक में नहीं आएगा, ये डोमेस्टिक में नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड
नेशनल का मतलब होता है जो इंडियन ने कमाया। क्या ये प्रोफेशनल फीस एक इंडियन ने कमाई है? यस मैम, डेफिनेटली। सी, आई एम एन इंडियन, राइट? तो मुझे जो ये प्रोफेशनल फीस मिली है ये ऑब्वियसली इंडियन ने कमाई है। तो क्या ये नेशनल में आएगा? यस मैम, ये बिल्कुल नेशनल में आएगा, क्योंकि ये एक इंडियन ने कमाई है। भले ही इंडिया में नहीं कमाई, लेकिन इंडियन ने तो कमाई है ना। यस, तो डोमेस्टिक में नहीं आएगा बट नेशनल में आएगा। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल समझो। अब ये कौन है? यस, अपना हॉलीवुड का चॉकलेट बॉय, इट इज टॉम क्रूज, है ना। तो अब टॉम क्रूज जो है, तो मैं जिस घर में रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ? मैं नासिक में रहती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो घर है नासिक में, ये ओन करता है टॉम क्रूज। वाह, क्या बात है मैम, यस बिल्कुल। एंड टॉम क्रूज को मैं हर महीने रेंट का पेमेंट करती हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये जो गुड या सर्विस डिलीवर हुई है या जनरेट हुई है, ये कहाँ जनरेट हुई है? अब वापस हम लोग डोमेस्टिक और नेशनल लिख लेते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अच्छा, एक बार बता दो तो, डोमेस्टिक मतलब क्या? इंडिया में कमाई, इंडिया में कमाई हुई इनकम इज डोमेस्टिक। और नेशनल मतलब इंडियन ने कमाई। अब मुझे बताओ, ये वाली जो सर्विस है, रेंटल सर्विस जो है, क्या ये इंडिया में कमाई गई है? यस, ऑफ कोर्स। ये जो मैंने रेंट पे किया है टॉम क्रूज को, ये इंडिया में पे किया है, और इसकी जो रेंटल सर्विस है वो भी इंडिया में ही डिलीवर करी गई है। यस, तो क्या ये डोमेस्टिक में आएगा? हाँ मैम, ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक में तो आएगा, क्योंकि नासिक इंडिया का ही पार्ट है। तो नासिक में कमाई गई इनकम है तो इंडिया में तो आएगी। बट क्या ये इनकम एक इंडियन ने कमाई? नहीं भाई, टॉम क्रूज इंडियन थोड़ी है, वो तो अमेरिकन है। तो ये जो इनकम है ये इंडियन ने नहीं कमाई है, यानी कि ये नेशनल में नहीं आएगा। समझ आया क्या सबको? तो पहले वाले एग्जाम्पल पे जो मैंने इनकम कमाई थी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो नहीं थी, बट इंडियन ने कमाई थी क्या? यस। तो डोमेस्टिक में नहीं आएगा बट नेशनल में आएगा। ऑन दी अदर हैंड, जो टॉम क्रूज को रेंट मिल रहा है, ये इंडिया में कमाई गई इनकम है, बट ऑब्वियसली इंडियन ने नहीं कमाई है, इसीलिए डोमेस्टिक में आएगा पर नेशनल में नहीं आएगा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच में, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, यहाँ इनकम की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक में जो मैंने कमाया है वो आया है क्या? जो मैंने लंदन से कमाया वो डोमेस्टिक में आया था क्या? नहीं मैम, उसमें तो नहीं आया था। बट नेशनल में आना चाहिए क्या? यस, बिल्कुल नेशनल में आना चाहिए, बिकॉज इंडियन ने कमाया। यस, तो डोमेस्टिक में मैं ऐड करूंगी जो मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कमाया, और माइनस करेंगे हम लोग इससे। देखो ध्यान से, टॉम क्रूज को जो रेंट मिला है वो डोमेस्टिक में आया है बट नेशनल में नहीं आना चाहिए, तो डोमेस्टिक में इंक्लूड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। तो जो टॉम क्रूज ने इंडिया से कमाया, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब मैं इसे और थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में लिखूं, तो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, डोमेस्टिक प्लस what Indians earn from abroad, earn from abroad minus what foreigners earn from India. तो नेशनल की जो डेफिनेशन है ये अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर में आती जा रही है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। मैम, हमने सुना है कि इन दो टर्म्स को
ये जो एडजस्टमेंट किया है इसको एक नाम दिया गया है। इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि हम वो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी को यूज कर ले। यस, तो ये जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, व्हाट इंडियंस अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो मैंने इनकम लंदन से कमाई माइनस जो फॉरेनर ने इंडिया से इनकम कमाई, यानी कि जो टॉम क्रूज रेंट कमा रहा है, इस चीज को हम लोग NFIA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? net factor income from abroad. So can I write it like this? National is equal to domestic plus NFIA. National is equal to domestic plus NFIA. ये हो जाता है आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूले की तरफ आते हैं। The second formula that we're going to talk about is market price versus factor cost. अब ये क्या चीज है? देखो, देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बताओ जरा। मैम, लैंड, यस, लेबर, राइट, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यही है क्या 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये आप लोगों ने बहुत बेसिक्स है, ये आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बोलो तो? एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो जब हम ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं तो इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जितने भी इनकम्स जनरेट हुई है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सबको ऐड करके एक अमाउंट आता है। देखो, ये सारा कॉस्ट आ गया और ये प्रॉफिट आ गया। क्या हम इस अमाउंट पे गुड्स और सर्विसेज को बेच सकते हैं? अरे नहीं भाई, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, पहले हमारा GST तो भरो। यस, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर कॉस्ट पे हमको गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बेचने नहीं देगी। भले ही हमने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया है, बट गवर्नमेंट बोलेगी अरे हमारा शेयर कहाँ गया। यस, तो इसमें हम लोगों को ऐड करना रहेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि GST, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST, ये हम लोग इस पे ऐड करेंगे। फिर गवर्नमेंट बोलती है अरे रुको रुको, अगर तुम बहुत अच्छे गुड्स बना रहे हो, इको फ्रेंडली गुड्स बना रहे हो, और गवर्नमेंट इसका प्रोडक्शन एनकरेज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन गुड्स के ऊपर देती है सब्सिडीज। यस, सब्सिडीज कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको कम करता है, और यही बेनिफिट हमें आगे कस्टमर्स को भी पास ऑन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्राइस में से हम लोग सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, और अब अल्टीमेटली हम लोग इस प्रोडक्ट को ये वाली चीज पे, ये वाले अमाउंट पे बेच सकते हैं, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। तो अगर आप देखो, फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किया, सब्सिडीज को माइनस किया, तो हम आ गए अल्टीमेटली किस पे? मार्केट प्राइस पे। अब ये जो 2 एडजस्टमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कैन आई से दिस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस? यस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ये आ गया अपन लोगों का सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बोलो? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। चलिए हम आ जाते हैं अब अपने थर्ड वाले फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है ग्रॉस वर्सेस नेट। मैम, हमने ये सुना है कहीं, कहाँ सुना है तुमने ग्रॉस वर्सेस नेट? देखो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके प्रोडक्शन में आपने बहुत सारे मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स का यूज किया रहेगा। ये सुनो,
तो वो फिक्स्ड एसेट्स जो है कहीं ना कहीं वो डिप्लीट हुए हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। यस, तो इसी के कारण हम लोग ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस देखते हैं। मैम ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यस, हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं, यस, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। आज जो हम लोगों ने ये तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, ये तीन फॉर्मूले जो है ये आपके पूरे नेशनल इनकम का बेस बनते हैं। आप कोई भी एक एग्रीगेट से इजीली दूसरे एग्रीगेट में जा सकते हैं, दूसरे वाले एग्रीगेट में आराम से जा सकते हैं यूजिंग जस्ट दीज थ्री फॉर्मूले। व्हाट आर दीज फॉर्मूले? पहला क्या है? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। दूसरा क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और तीसरा है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब कोई भी एक वेरिएबल आपको दिया है तो उसमें आप दूसरे वेरिएबल पे आराम से एग्रीगेट पे जा सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास GDP एट MP दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है NDP एट MP। तो अब ग्रॉस दिया हुआ है, हमको नेट पे आना है, तो किस चीज का आप एडजस्टमेंट करोगे? बोलो, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कि नहीं? यस, बिल्कुल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, है ना। ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा नेट। दूसरा है डोमेस्टिक, इधर भी डोमेस्टिक, तो हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है MP यानी कि मार्केट प्राइस, और ये भी है MP। तो अगेन हमको NIT के एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। द ओनली एडजस्टमेंट वी नीड टू डू हियर इज डेप्रिसिएशन। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे ही करके सारे के सारे हम लोग एग्रीगेट्स में फर्क निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है ये है आपके लिए, GDP एट MP पे आप है और आप लोगों को NNP एट FC पे आना है। मैम ये NNP एट FC का मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हो? इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि दूसरा नाम है इसका नेशनल इनकम। तो अब अगर इधर से आपको NNP एट FC पे आना है, GDP से आपको NNP एट FC पे आना है, तो आपको किन किन चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स? यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू वांट more such videos then please put it in the comments below. I'll see you guys. Bye bye.